हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया और मैं वेलकम करती हूँ इस टॉपिक के पार्ट 3 में। तो कल तक हमने वीडियो में देखा क्या कि हिटलर को मिल जाती है पावर, मतलब कि 1932 के इलेक्शन में नाजी पार्टी बन जाती है सबसे लार्जेस्ट पार्टी। अब देखिए, अब तक की जो कहानी चल रही थी सबके सब डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन हम तो जानते हैं क्या हिटलर एक डिक्टेटर था। तो आखिर वो डिक्टेटर कैसे बना, तो कहानी को आगे तो जानना पड़ेगा ना। तो जनवरी 30 इन 1933 जो प्रेसिडेंट होते हैं जर्मनी के हिंडनबर्ग, वो ऑफर करते हैं चांसलरशिप टू द हिटलर। अब देखिए, जैसे कि हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट्स कौन कहलाता है, प्रेसिडेंट, और पॉलिटिकल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सेम वैसे ही वहाँ पे जर्मनी में जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको कहते हैं हम लोग चांसलरशिप। तो हमारे देश में जैसे शपथ दिलवाने का काम प्राइम मिनिस्टर का किसका होता है, प्रेसिडेंट का, सेम वैसे ही वहाँ पे भी शपथ दिलवाने का काम किसका, प्रेसिडेंट का। अब थोड़ी ना कोई हिटलर उनका रिश्तेदार था कि वो उनको ऑफर करेगा। ऑफर क्यों किया, क्योंकि हिटलर की पार्टी एकदम से लार्जेस्ट पार्टी बन गई रहती है 1932 के इलेक्शन में, और नाजी पार्टी बनती है। और जैसे जानते हैं कि हम लोग लीडर को ही चुनते हैं, तो उस नाजी पार्टी के लीडर कौन थे, हिटलर। तो अब मिल जाती है हिटलर को पावर, अब वो बन जाता है चांसलर। अब चांसलर बनते ही हिटलर स्टार्टेड डिस्ट्रक्टिंग मतलब कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने लगता है और वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जैसे वो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप तक की कहानियों को बताते हैं। डेमोक्रेसी को डिसमेल्ट करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, सबसे पहले हिटलर क्या करते हैं, एक मिस्टीरियस आग लगती है जर्मन पार्लियामेंट में, मतलब कि अपने ही पार्लियामेंट में आग लगवाना। जो रिस्टैग था उसमें आग लगती है, लेकिन इसको पता नहीं रहता किसी को भी कि ये आग किसने लगाई, कब लगी, कैसे लगी, किसी को कोई पता नहीं रहता है। आगे चल के पता चलता है कि इस आग को नाजी पार्टी ने लगवाई थी। अब आग लगने के बाद हिटलर एक नया रूप अपना दिखाते हैं कि मतलब वो सबको सस्पेक्ट करने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं कि अपोजिशन पार्टी वालों ने लगवाई होगी। तो जो भी अब कुछ बोलता है, जो भी कुछ गलत करता है, सबको डायरेक्ट वो जेल में डाल देते हैं, उसको मतलब पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो एक लॉ पास करते हैं, फायर डिक्री यानी कि लॉ, ऑन 28 फरवरी 1933। अब देखिए, अभी 1 महीना हुआ उनको चार्ज लिए, मतलब कि चांसलर बने हुए, और वो फायर डिक्री लॉन्च कर देते हैं। फायर डिक्री मतलब कि जितने भी सिविक राइट्स थी उसको हटा देने का। सिविक राइट्स मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, मीडिया, ये सारी चीज़ों को वो हटा देते हैं। अब ना इंसान कोई बोल सकता था, ना कुछ कह सकता था, कि अब हिटलर को जो करना था वो कर रहे थे। यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे हिटलर धीरे धीरे डेमोक्रेसी को ख़त्म करते जा रहे थे। जो कहा था ना, फाइनल टचअप, जो फाइनल एक्ट था हिटलर का, वो होता है 3 मार्च 1933 को, जब वो इनेबलिंग एक्ट पास करते हैं 3 मार्च 1933 को। इस एक्ट के थ्रू वो कहते हैं कि अब नाउ देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। अब वो डिक्टेटरशिप जर्मनी में स्टैब्लिश करते हैं, और हिटलर साइडलाइन कर देते हैं किसको, पार्लियामेंट को भी साइड कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि अब चलेगी हिटलर किससे, रूल बाय डिक्री, जो भी वो लॉ पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगी। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को भी हटा दे, जितने भी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं सबको साइडलाइन कर देते हैं, और सिर्फ रूल हो जाती है किसकी, हिटलर की। अब जो भी इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, ऑल ओवर अंडर द कंट्रोल ऑफ हिटलर, और उनके अलावा कोई और पार्टी नहीं रह जाती है। नाजी पार्टी और उनसे एफिलिएटेड जो भी चीज़ें होती हैं बस वही रह जाती हैं। इस तरीके से वो फुल्ली और कम्प्लीटली अपना डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे वो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, हिटलर कैसे डिक्टेटर बन जाते हैं। अब आगे की कहानी, मतलब कि कैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 कराते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण कैसे बनते हैं, वो हमारे लास्ट और इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो में दिखाएंगे हम कि कैसे वो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो।